हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज एक को। यहाँ पर देखेंगे, कल हमने एक्सरसाइज एक में ना ये 44 नंबर तक के प्रश्न को सॉल्व करवा दिए थे। 45 से 85 सिर्फ 6 ही प्रश्न यहाँ पर शेष बच गए थे, जिसको आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट फ्रेंड्स यहाँ पर बनाए हैं वो सभी लोग यहाँ पर ना अपना अपना आंसर मिला लीजिए। अगर गलत रहेगा तो अच्छी बात है, कहने का मतलब है कि मिला लीजिएगा। और गलत नहीं है तो और ज़्यादा अच्छी बात है कि आपने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर शानदार तरीके से मेहनत की है कि सभी प्रश्न सही से बना है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो ठीक है। 45 नंबर में देखेंगे, बोला गया 2p-3q प्लस 3r का मान ज्ञात करना है, जबकि p बराबर मान 20 है, q बराबर 4 और r बराबर 2 दिया गया है। तो देखते हैं 45 नंबर को। देखेंगे फ्रेंड्स, बुक हमने यहाँ पर हटा लिया है। बुक ना पहले सबसे पहले ना आप अपने सामने रखिए, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रश्न लिखने में बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए हम प्रश्न नहीं लिखते हैं, आप ही के सामने यहाँ पर डायरेक्ट बना देते हैं। तो देखेंगे, जो जो यहाँ पर पहले दिया गया वो लिख लेते हैं। 2p-3q प्लस 3r। अच्छा, सभी का मान क्या क्या था? p बराबर 20 है, q बराबर 4 ना। देखिए, 2 लिख दीजिए, -3 लिख दीजिए, +3 लिख दीजिए। अब p का मान यहाँ पर 20 है, तो p के जगह पर 20। q का मान कितना है? 4, तो q के जगह पर 4। r का मान 2 है, तो r के जगह पर 2 लिख देंगे। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर गुना करना है, तो गुना कर दीजिए। 20 दूनी के 40, -4 तिया के 12, +3 दूनी के 6। नियम पढ़े हैं ना, यहाँ पर पहले प्लस वाला का काम होता है। ठीक है, तो 40 में 6 जोड़ेंगे तो 46, -12। 6 में से 2 जाएगा तो 4, और 4 में से 1 जाएगा तो 3। अब पहले अगर इसका भी काम कर देते तो कोई भी दिक्कत नहीं होता। ठीक है, आंसर आ ही जाता। तो इस प्रकार से 45 बन गया है। 46 देखेंगे ना, यहाँ पर व्यंजक दिया गया है। देखेंगे, बोला गया 425 -125 भागा 25 गुणा 6 +37। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर बोर्ड मास का काम होने वाला है। ठीक है, बोर्ड मास पढ़ा है ना। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, ए से सब्ट्रैक्शन। यानी कि यहाँ लिख लेते हैं पहले ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट में भी देखेंगे छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, पहले ब्रैकेट, उसके बाद में का, फिर भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाव। यही नियम है जो कि हमने यहाँ पर आपके सामने लिख दिए हैं। अब यहाँ पर सभी को सॉल्व करते हुए चलेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि कहीं पर ब्रैकेट है, नहीं है। तो ब्रैकेट नहीं है फ्रेंड्स, तो और देखिए, का है, का भी नहीं है। भाग है, जी हाँ बिल्कुल भाग है। यहाँ पर भाग वाला काम करेंगे। -25 25 125 होता है ना, 25 का 25, 25 दूनी 50, 25 या 75, 25 तो 100, 25 25 125, तो 5 बार में। फिर बाकी जो जैसे है ना बिल्कुल वैसे उतारिए। पहले का पीछे भाग तब गुना। अब गुना का काम कीजिए। 425 माइनस 6 × 5 = 30 +37। पहले का पीछे भाग तब गुना, तब जोड़, तब घटाओ। तो जोड़ वाला काम करेंगे। ये वाला जोड़ में, ये घटाओ में है। तब 5 7 12 के 2, 3 2 5 1 6 4, 462। अब घटाओ है 30। अब घटाइए, 2 में से 0 जाएगा तो 2, 6 में से 2 जाएगा तो 3, 4 है तो 4। तो आंसर क्या आएगा निकल करके यहाँ पर? तो आप कहिएगा 432। तो ये जाके हमारा 46 नंबर हल हो गया है। 47 नंबर क्या है ना, व्यंजक का मान बताना है। ये फ्रेंड्स, ये तो आप आसानी से बना लेंगे बिल्कुल। देखेंगे, 1/3 समझिए भिन्न का जोड़ है, 5/6 +11/12 है। तो इसमें क्या करते हैं हम? सबसे पहले एलसीएम लेते हैं नीचे हर का। तो 3 6 12 में बड़ा 12 है, तो 3 के पहाड़ा में 12 आता है, 3 × 12 जी बिल्कुल आता है। 6 के पहाड़ा में यहाँ पर 12 आता है, 6 दूनी 12 बिल्कुल आता है। तो वही एलसीएम हमारा 12 ही आ जाएगा, निकालने की आवश्यकता भी नहीं है। तो 3 × 12 तो 4 एकम 4, 6 दूनी 12 तो 5 दूनी के 10, 12 एकम 12 तो 1 × 11 करेंगे तो 11। अब 11 10 21, 21 में 4 जोड़ेंगे तो क्या था? 3 × 4 = 12 तो 4, 6 दूनी 12 तो 5 दूनी 10, 12 एकम 12 तो 12, 1 5 11, 1 5 11। यहाँ पर तो प्रश्न हमने बिल्कुल शायद सही लिखे हैं ना। 1 3 6, हाँ चलिए ठीक है ठीक है। ये फ्रेंड्स प्रश्न बिल्कुल सही है। तो जोड़िए ना, 10 4 14, 14 10 24 1 25/12 आंसर आ जाएगा। देखेंगे, अगर यहाँ पर पूर्णांक में रहता तो हमें आंसर पूर्णांक में देते, पूर्णांक में नहीं है तो हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 48 नंबर प्रश्न पर। देखिए, 48 नंबर प्रश्न में बोला क्या गया है हमसे ना, कि दो संख्याओं का गुणनफल 1176 है और इन दोनों संख्याओं का महत्तम 7 है, तो लघुत्तम बताइए। तो इसके जानते हैं फॉर्मूला होता है, लिख लीजिएगा। पहली संख्या
गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी लस गुने में मसा होता है। ठीक है, तो पहली संख्या यहाँ पर कितना है जो देखेंगे। अच्छा, दो संख्याओं का गुणनफल ही ना 1176 दिया गया, यानी पहली और दूसरी दोनों संख्याओं का गुणनफल 1176 है, तो 1176 लिखेंगे बराबर। अच्छा, महत्तम 7 दिया गया, लघुत्तम नहीं पता, तो लघुत्तम को एलसीएम ही लिख देंगे। ठीक है, महत्तम 7 दिया गया है तो 7। अच्छा, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में आएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं एलसीएम बराबर 1176, ये गुना में इधर आएगा 7 तो भागा में। अब 7 से काटिए ना, कटेगा 7 एकम 7, 11 से 7 जाएगा तो 4 7 47, 7 6 का 42 है ना, 42 अब 5 47, अब 5 6 56, तो 7 या ठीक है 56। तो हमारा एलसीएम पूछा गया था, तो एलसीएम हमारे कितना आ जाएगा, तो 168। अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं ना तो डायरेक्ट यहीं 7 से 1176 को काट सकते थे। ठीक है, तो 48 नंबर सॉल्व हो गया है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर 49 नंबर को। 49 में बोला गया यहाँ पर संख्या 36,490 में ना यहाँ पर 6 और 9 का स्थान परस्पर बदल दिया जाता है, तो नई संख्या एवं मूल संख्या के बीच में क्या अंतर रहती है जो बताइए। तो देखिए 36,490 है ना मूल संख्या, तो यहाँ इसे लिख देते हैं मूल संख्या बराबर 36,490। अब यहाँ पर लिखते हैं नई संख्या। नई संख्या क्या, स्थान बदलने पर ना, तो यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए पहले स्थान बदलने पर, तब ना पता चलेगा कि नई संख्या यहाँ पर कौन सा बन गया है कैसे। क्या स्थान बदलना था, 6 के जगह पर 9 यहाँ पर कर देना था, यही ना। तो यहाँ पर देखेंगे 6 है, तो 3 के बाद 6 के जगह पर यहाँ पर हम 9 कर दिए, 4 है तो 4, और 9 के जगह पर 6 कर देना है तो 6 या 0, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं स्थान बदलने पर। यहाँ पर ऐसे कर देते हैं ना कि 6 और 9 में तो ज़्यादा अच्छा रहता, स्थान 6,9 कर देते हैं, यानी 6 को 9 और 9 को 6 में बदलने पर। ठीक है, लिख दिया नई संख्या। अब बोला गया था अंतर बताइए, तो अंतर, तो पहले बताइए बड़ा संख्या कौन हो गया, 36 वाला कि 39 वाला, तो 39 वाला, तो 39,460 में से 36,490 को घटा देंगे, तो ये तो हो जाएगा 0। 6 में से 9 नहीं जाएगा तो हाथ से लेंगे, 16 में से 9 जाएगा तो 7 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 4, तो 4 नहीं 3 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 है, ये पैसा ना दिए थे, तो 13 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9। अब बचेगा 7, अच्छा ये 8 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2, और 3 में से 3 जाएगा तो 0, यानी कि फ्रेंड्स 2970 ना हमारा यहाँ पर अंतर निकल करके आ चुका है। तो ये इस प्रकार से 49 नंबर भी सॉल्व हो जाता है। चलिए एक लास्ट प्रश्न है 50 नंबर। अब ये भी फ्रेंड्स यहाँ पर एक तरह से बदमाश ही है। यहाँ पर है ना 6 भागा 6 प्लस 6 गुने 6 माइनस 6, देखेंगे। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए, तो हमने आपको बताया था पहले का नहीं है तो पीछे भाग भाग है ना, हाँ, तो 6 में 6 से भागा देंगे तो 1, बाकी सभी चीज़ को आप उतार दीजिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। पहले का पीछे भाग तब गुना, अब गुना का काम कर लीजिए। 1 प्लस 6 गुना 6 36 माइनस 6, पहले का पीछे भाग तब गुना तब जोड़, तो 36 1 37 माइनस 6, फिर घटाओ, और 37 में से 6 जाएगा तो 31, यही आंसर है। यहाँ लिख देते हैं पहले का पीछे भाग तब गुना तब जोड़ तब घटाओ, ये वाला फ्रेंड्स नियम याद रखेंगे। ठीक है, इसके ऊपर अगर रहेगा तो ब्रैकेट रहेगा। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो 50 नंबर तक के प्रश्न हमने यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं। चलिए फ्रेंड्स बुक आपके सामने लाते हैं, देखेंगे इस पहले चैप्टर में फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल 50 प्रश्न थे, और आज हमने यहाँ पर पूरा 50 प्रश्न को यहाँ पर हल करा दिए हैं। ठीक है, कल हम यहाँ पर देखेंगे तो अध्याय 2 जो कि यहाँ पर संख्याओं की समझ है उसको यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर अभ्यास एक का सारा प्रश्न यहाँ पर हल करा दिए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। ये फ्रेंड्स पूरा एक्सरसाइज 1 को हमने पूरा बेहतरीन तरीके से बताया है, और इसका हमने प्लेलिस्ट बना दिए हैं। तो जिन भी स्टूडेंट को लगता है कि कोई प्रश्न हमसे छूट गया तो बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियोज आपको मिल जाएगी। और हमारे बताने का तरीका आपको कैसा लगा, क्या कुछ सुधार करने की आवश्यकता है या फिर सब चीज़ सही है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका फ्रेंड्स एक का कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए ठीक है, आज का सेशन फ्रेंड्स हम यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।